बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान बादलों की वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था। रात को जब बर्फ के जर्रे चांद की रोशनी में झिलमिलाते तो ऐसा लगता जैसे जमीन पर चांदी बरस रही हो। इसी गांव में एक खूबसूरत मगर तन्हा लड़की रहती थी। नाम था आयशा। उसके वालिदैन बरसों पहले एक बर्फानी तूफान में गुम हो गए थे, मगर आयशा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अक्सर रातों को आसमान की तरफ देखकर चांद से बातें करती, जैसे चांद उसका राजदार हो। गांव वाले हंसते कि ये लड़की ख्वाबों में रहती है, मगर आयशा के दिल में एक चुप सी यकीन की रोशनी थी कि चांद उसे कभी मायूस नहीं करेगा। एक रात जब आसमान बिल्कुल साफ था, चांद बड़ा और रोशन दिखाई दे रहा था। हवा में ठंडक थी और गांव की खामोशी में सिर्फ बर्फ के जर्रों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ चांद, तुम इतने करीब हो मगर फिर भी इतने दूर, क्या तुम मेरे जैसे अकेले हो? अचानक चांद की रोशनी लरजने लगी। आयशा के गिर्द रोशनियों का एक दायरा बना और एक नरम मगर भारी आवाज गूंजी, आयशा, मेरी बात सुनो, मैं चांद देवी हूँ। एक बदरूह जंगजू जुलाल ने मुझे चांद के अंदर कैद कर रखा है। तुम ही वो हो जो मुझे आज़ाद कर सकती हो। तुम्हें आईनाए तकदीर तलाश करना होगा। ज़मीन लरजने लगी और आयशा के कदमों के नीचे से एक चांदी का नक्शा उभर आया। नक्शा चमक रहा था, जैसे रास्ता खुद उसे बुला रहा हो। आयशा ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, मैं आऊंगी, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगी। सुबह सूरज ने अभी पहाड़ों के पीछे से झांका ही था जब आयशा ने अपनी छोटी सी थैली उठाई। उसमें एक आईना, कुछ खुश्क रोटी और माँ का दिया हुआ तावीज़ था। वो दरवाज़ा बंद करके गांव से निकल गई। बर्फानी हवा चीख रही थी, मगर आयशा का अज़्म उससे भी ज़्यादा मजबूत था। रास्ते में एक पथरीला दर्रा आया, जहां बोलते पत्थर खड़े थे। पत्थरों ने धीमी आवाज में कहा, हम वक्त के मुहाफिज हैं। जो आईना तलाश करने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आयशा ने सर उठाकर कहा, अगर मेरी नीयत पाक है तो रास्ता खुद मेरे कदमों के नीचे खुल जाएगा। पत्थरों ने जोरदार गूंज में कहा, आजमा लो, और जमीन हिलने लगी। एक बड़ा सा पत्थर आयशा के सामने गिरा, मगर वो डरी नहीं। उसने अपनी माँ के अल्फाज याद किए, डर हमेशा वहीं रहता है जहां ईमान कमजोर हो, और उसके साथ ही पत्थर दो टुकड़ों में बट गया। रास्ता अब एक अंधी वादी में जा रहा था। वहां एक नदी बह रही थी जिसके अंदर पानी के सांप रहते थे, चमकदार जिस्म, नीले आंखें और दांत जैसे शीशे। सांपों ने उस पर हमला किया। आयशा ने अपनी थैली से आईना निकाला। जैसे ही उसने सांपों की आंखों में अपनी तस्वीर दिखाई, सांप साकित हो गए। आईना चमकने लगा और एक सांप ने सर झुकाकर कहा, तुम्हारा दिल साफ है, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगी। जाओ, आईना तुम्हारी रहनुमाई करेगा। सांपों ने पानी के बीच एक राह खोली जो चांद की रोशनी से जगमगा रही थी। आयशा आगे बढ़ गई। कई दिन के सफर के बाद आयशा एक छोटे से खेमे के पास पहुंची। वहां एक लड़का बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। आयशा ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं ईमान हूँ, अंधा हूँ मगर दिल से देखता हूँ। तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता, मगर तुम्हारे अंदर की रोशनी महसूस कर सकता हूँ। तुम चांद देवी की कैद तोड़ने जा रही हो, है ना? आयशा हैरान रह गई, तुम्हें कैसे मालूम? ईमान मुस्कुराया, जब कोई रोशनी अपनी असल तलाश में निकले तो पूरी कायनात जान लेती है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यूं ईमान उसका साथी बन गया। वो रास्ता सुनकर पहचान लेता, पत्थरों के इशारे समझ लेता, और जब कभी आयशा कमजोर पड़ती, ईमान का यकीन उसका सहारा बन जाता। एक रात जब दोनों एक पहाड़ी गार में आराम कर रहे थे, बाहर जोरदार हवा चलने लगी। अचानक गार के दहाने पर सयाह धुआं सा उठा और एक भारी आवाज गूंजी, आयशा, तुम समझती हो तुम मुझे रोक सकती हो? मैं जिलाल हूँ, रोशनी का दुश्मन। जमीन फटने लगी, पत्थरों से आग के शोले निकलने लगे। आयशा डर कर ईमान का हाथ पकड़ लिया। ईमान ने कहा, ये सिर्फ खौफ है, अपनी रोशनी याद करो।
عائشہ نے اپنی ماں کا تعویذ نکالا اور بلند آواز میں کہا، نور اللہ کی امانت ہے اور اندھیرا اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ ایک زوردار چمک ہوئی اور غار سے زلال کا سایہ غائب ہو گیا، مگر جاتے جاتے اس نے کہا، تم مجھ سے نہیں بچ سکتی، وقت کی بیچ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ آخرکار وہ اس مقام پر پہنچے جہاں نہ دن تھا نہ رات، صرف خاموشی اور آئینے جیسا پانی۔ فضا میں عجیب سا سناٹا تھا۔ عائشہ نے آئینہ تقدیر کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، ایک روشنی نے اسے گھیر لیا۔ آئینہ بول اٹھا، عائشہ، جو اپنی سچائی پہچان لے وہی چاند کی قید توڑ سکتا ہے، مگر خبردار، زلال تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ اسی لمحے پانی میں لہریں اٹھیں، زلال کا سایہ نمودار ہوا اور وہ چیخا، یہ آئینہ میرا ہے۔ ایمان آگے بڑھا اور بولا، نہیں، یہ روشنی اس کی ہے جس کا دل پاک ہے۔ زلال نے حملہ کیا، مگر عائشہ نے آئینہ تقدیر اپنے دل سے لگا لیا۔ چمک کا طوفان اٹھا، زلال چیخا اور بھاپ بن کے غائب ہو گیا۔ آئینہ تقدیر سے روشنی نکل کر آسمان کی طرف گئی۔ چاند کی قید ٹوٹ گئی۔ آسمان پر ایک خوبصورت عورت کی صورت نمودار ہوئی، چاند دیوی۔ اس نے کہا، عائشہ، تم نے وہ کر دکھایا جو کئی صدیوں میں کوئی نہ کر سکا۔ تمہارا دل سچائی اور محبت کا گھر ہے۔ چاند دیوی نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے دل میں سکون اور روشنی بھر گئی۔ ایمان کی آنکھوں میں بھی نور اترا اور وہ دیکھنے لگا۔ جب عائشہ واپس گاؤں پہنچی تو پورا آسمان چمک رہا تھا۔ چاند پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ بچے کھیل رہے تھے، بزرگ دعائیں دے رہے تھے۔ کسی نے کہا، دیکھو، وہ لڑکی جسے ہم دیوانی سمجھتے تھے آج روشنی کی وجہ بنی ہے۔ عائشہ مسکرائی۔ ایمان نے اس سے کہا، تم نے نہ صرف چاند دیوی کو آزاد کیا بلکہ میرے جیسے اندھوں کو بھی روشنی دکھا دی۔ چاند دیوی کی روشنی اب ہمیشہ کے لیے عائشہ کے گاؤں میں رہنے لگی۔